आज सब तुम अपने पतियों के साथ विदा हो रही हो। जैसे आकाश में चंद्रमा बिना नक्षत्र अधूरा प्रतीत होता है, वैसे ही मुझे भय है कि ये राजमहल भी कहीं अधूरा ना हो जाए। देवी, देवी, प्रभु, आप किस बात पर इतनी चिंतित हैं? प्रभु, हम कल अपनी पुत्रियों के विवाह समारोह का आनंद उठा रहे थे, पर आज का ये मौन मुझसे सहन नहीं हो रहा प्रभु, सहन नहीं हो रहा। हमारी पुत्रियों ने जो क्षण हमारे साथ बिताए थे, वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहे प्रभु, आंखों से ओझल नहीं हो रहे। देवी, ये चिंता छोड़ दो कि हमारी पुत्रियां हमसे दूर चली गई हैं। ये सोचो कि उनके भाग्य में सकल सद्गुण संपन्न पतियों के साथ साथ एक महावंश को आगे बढ़ाना भी लिखा है। इस पर हमें प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। ये क्या प्रभु, मुझसे प्रसन्नता की बातें करके आप स्वयं रो रहे हैं। ये दुख के आंसू नहीं देवी, ये सुख के आंसू हैं, आनंद के आंसू हैं। हमारी पुत्रियां रघुकुल वंश की बहुएं बनेंगी। मैंने इसकी कभी कल्पना तक नहीं की थी। ये विवाह इस प्रकार से संपन्न हो जाएगा, इसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। ये सब मुझे एक स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है। हमारे कर कमलों से एक ऐसा महाउन्नत कल्याण कार्य हुआ है, इस सोचकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। परंतु वो केवल एक क्षण मात्र के लिए था। सीता और उर्मिला के बिना ये मिथिला और हमारा महल शून्य सा हो गया है देवी, शून्य सा हो गया है। हाँ प्रभु, जैसे ही आंखें खोलती थी, माता माता कहते हुए सुगंधित पवन की तरह वो मेरे आसपास मंडराती थी। कोयल जैसी मधुर वाणी कानों में गूंजती रहती। माताश्री। सीता, मेरी बेटी, क्या तुम्हें लगता है उर्मिला से कभी भी मैंने तुमसे कम प्रेम किया है पुत्री? माताश्री, ये बात आपके मुख से सुनने में उचित नहीं लग रही माताश्री। इस विषय पर चिंतित होने का कोई कारण नहीं है माताश्री। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई पक्षपात तो नहीं किया है ना पुत्री, बताओ। नहीं माताश्री, नहीं, कदापि नहीं। आपने मुझे प्रथम पुत्री मानकर सदैव अधिक प्रेम दिया है। मैं किसी की भी कोख में जन्म लेती, पर मुझे विश्वास है कि मुझे इतना प्रेम कदापि नहीं मिलता जितना आपने किया है। सीता, तुम्हारी मीठी बातें एक प्यासे के लिए शीतल जल जैसी है। जैसे हंसिनी की चाल हो, चंद्रमा सी ठंडक और नक्षत्र सी चमकती हुई हमारी बेटियां अब एक स्वप्न जैसी हो गई है। ये सोचकर हृदय बैठ जाता है प्रभु। मैं भ्रमित हो रही हूँ प्रभु।
हाँ देवी, जैसा तुम्हें अनुभव हो रहा है वैसा ही मुझे भी अनुभव हो रहा है, किंतु मैं तुम्हारी तरह उसे व्यक्त नहीं कर सकता। मैं अपने बोझ को कम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक राजा हूं और एक राजा को किसी के समक्ष अपनी व्यथा व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती। स्वतंत्रता नहीं होती। महाराज और नवदंपति, इस कुल की एक परंपरा है कि जब भी कोई मंगल कार्य होता है तो आशीर्वाद लेते हैं, कुल देवता की प्रार्थना करते हैं। यही इस कुल की परंपरा है। आप लोग भी अपने अपने कुल देवता की प्रार्थना करें। सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेखा दिवाकरः हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः हरिदश्वः सहस्रार्चुः सप्त सप्तरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्। गुरुदेव नमो नमः। प्रणाम। महाराज सुखी भव। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। गुरुवर, आज कुछ क्षण के लिए मैं आपके हित वचनों को सुनकर
अपने मन को हल्का करना चाहता हूँ गुरुवर। आपका आगमन अंधेरे में भटके किसी मनुष्य के लिए एक प्रकाश जैसा है गुरुवर। जी गुरुवर, जब हमारी पुत्रियों का विवाह हो रहा था तब हमारे पास शब्द ही नहीं थे कि हम अनुभव कर रहे आनंद और उल्लास का वर्णन कर सकें। पर जैसे ही हमारी पुत्रियां विदा होने लगी, बस उसी क्षण में हमारी व्यथा वही जान सकता है जिसने एक क्षण में आनंद और दूसरे क्षण में ही वियोग अनुभव किया हो। पुत्रियों के विदा होने के पश्चात सब कुछ सूना सूना प्रतीत हो रहा है। इस मन को कुछ भा नहीं रहा है। पुत्रियों के साथ बिताए क्षण का स्मरण कर हृदय और भी भारी हो जाता है। आप ही बताइए गुरुवर, इस परिस्थिति में हम कैसे जीवित रह सकते हैं? इस तरह जीवन जीना कितना कठिन है। राज दंपति, विवाह के पश्चात कन्या पक्ष में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होना सहज है, परंतु इस भावना से ऊपर उठकर यदि सत्य पर विचार करें, कर्तव्य का अवलोकन करें, तो आपके मन को अवश्य शांति मिलेगी। कन्या का विवाह करके उसके पति के घर में विदा करना कर्तव्य और धर्म है, और उसी का परिपालन आप लोगों ने किया है। आपके पुत्रियां गुणवान थी, इसीलिए उनका पति ढूंढना और उनका विवाह करने का उद्देश्य आप लोगों ने निर्विघ्न पूर्ण कर लिया है। इतना पुण्य कार्य आप लोगों ने किया है। अपना कर्तव्य पूर्ण करने के पश्चात आपको तृप्ति मिली होगी, मन को शांति मिली होगी। अब आप दोनों शांति के साथ विश्राम कीजिए। सत्य है मुनिवर, सत्य है। जैसा आपने कहा, आनंद और तृप्ति को प्राप्त कर, अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर, साधना का मार्ग ढूंढना होगा। गुरुवर, उस साधना को प्राप्त करने का मार्ग आपको ही हमें दिखाना होगा गुरुवर। अवश्य देवी, मैं आपको शुभ काल और उचित समय पर बताऊंगा। साधना और दीक्षा आपको प्राप्त होगी। अब मैं चलता हूं। सुखी भव, सुखी भव। भ्राताश्री, आपने बुलाया मुझे? आओ, विराजो। भ्राता विभीषण, तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस लंका में सुखद समाचार सुनने को मेरे कान तरस गए हैं, इसीलिए शुभ समाचार सुनने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया शीघ्र सुनाइए। बहन शूर्पणखा, ये समाचार हम विभीषण को स्वयं सुनाएं या फिर तुम सुनाओगी? इसमें क्या है, मैं स्वयं ही सुना देती हूँ। भ्राता विभीषण, आप दोनों मामाश्री बनने जा रहे हैं। तुमने सुना विभीषण, हमारी बहन माँ बनने जा रही है। अति उत्तम, अति उत्तम। बहन, उत्तम कुंड रहने वाले बालक को जन्म देकर तुम धन्य हो जाओ। हाँ बहन, मेरी तरह परम बलशाली योद्धा को जन्म देकर तुम महामाता बनो। इस शुभ समय में मैंने सोचा था कि तुम्हारे पति के दर्शन भी होंगे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आए। हाँ, वो नहीं आ सके। इस शुभ समाचार को सुनकर वो समारोह की तैयारियों में व्यस्त हैं। मुझे लगा कि मैं आप दोनों को ये शुभ समाचार सुना दूं, इसीलिए स्वयं ही आ गई। बहन,
बच्चे के जन्म के पश्चात वो यहाँ अवश्य आएगा, तब हम उसे उपहार देंगे। तुम निश्चिंत होकर लंका में ही अपने बच्चे को जन्म दो। वैसे भी कहा गया है कि पहले बच्चे को मायके में ही जन्म लेना चाहिए। क्यों शूर्पणखा, उचित ही कहा ना मैंने? हाँ? अवश्य भ्राता, ये भी उचित है। इस पर विचार करके मैं निर्णय लूंगी। अगर मेरे बच्चे का जन्म मेरे भ्राताओं की छत्र छाया में हुआ तो वो भी जगत विख्यात योद्धा हो जाएगा, आप लोगों की तरह। यदि उसे जगत विख्यात होना है तो उसमें हमारे गुण अवश्य आने चाहिए। और यदि उसमें इस विभीषण के गुण आ गए तो वो प्रिय बच्चा प्रजा को केवल बातों से धीरज देकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने वाला बनेगा। यदि उस कुंभकर्ण के गुण आए तो वो सदैव निद्रा में ही लीन रहेगा। ये बुद्धि और निद्रा को त्याग कर प्रचंड पौरुष से परम आनंद का अनुभव करने वाला ये रावण इस लंका में अकेला है। सत्य वचन, आपने सत्य कहा। मेरे पुत्र में आपके ही गुण आने चाहिए। मिथिला जैसी माता यहाँ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी पुत्री, ऐसा कदापि मत सोचना। विभीषण, उकसाने वाले और अपने विरोधियों को मैं कदापि क्षमा नहीं किया करता। मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया, इस कारणवश तुम्हारे किसी कार्य में बाधा तो नहीं हुई? नहीं सासू माता, मैं कोई भी कार्य नहीं कर रही थी। इन तीनों में से कौन सी रानी ने अपना सौंदर्य बनाए रखा है, ये तो बताओ। वो